हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो एनपीसीआईएल की तरफ से आई है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे एनपीसीआईएल की रिक्रूटमेंट का इंतजार था, तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म रिलीज कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2025 थ्रू गेट 2023, 2024 और 2025, यानी 3 साल का स्कोर कार्ड यहाँ पे वैलिड रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट है इसको एप्लीकेशन को फिल करने की, वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो कि 30 अप्रैल 2025 है। तो जो भी स्टूडेंट है जो एनपीसीआईएल में वर्क करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो इसकी लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या और डिटेल दे रखी है। कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड स्कोर के बेस पे किया जाएगा, जो कि आपका 3 साल का रहने वाला है, 2025, 24 और 23 का। ओके, इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट जो निकाला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल डिसिप्लिन्स में रहने वाला है, और गेट स्कोर के बिहाफ पे इनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। करंट वैकेंसीज जो है इनकी अनरिजर्व में 157, ईडब्ल्यूएस में 39 वैकेंसीज हैं, एससी में 59, एसटी में 30, ओबीसी एनसीएल में 107, यानी टोटल 392 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं यहाँ पे करंट में। और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो 400 टोटल वैकेंसीज पे ये रिक्रूटमेंट होगी। तो काफी अच्छा नंबर है स्टूडेंट। अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रांचेस वाइज भी यहाँ पे वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे मैकेनिकल में देखें तो 150 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है, वही केमिकल में 60 है, इलेक्ट्रिकल में आपकी 80 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 45, इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 और सिविल में 45, टोटल 400 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके अलावा और क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दे रखा है, तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का क्या रहता है, ईडब्ल्यूएस का क्या रहता है। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं तो 10 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट वो 30 अप्रैल रहेगी। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है वो भी यहाँ पे 10 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में भरे जाएंगे। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रहने वाली है, जो कि चार्जेबल है ओनली टू मेल एप्लीकेंट्स जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, ऑल कैटेगरीज, एससी एसटी वगैरह की बात करें यहाँ पे, तो इनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक है विद ए मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन वन ऑफ द 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 3 साल का, 25, 24 और 23 का, तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिसिप्लिन्स भी है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन यहाँ पे। मैकेनिकल में अगर आपने मैकेनिकल या प्रोडक्शन से कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। वही केमिकल में आपने केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी सारे यहाँ पे डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे अगर आपने कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी और सिविल यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। तो इसके साथ ही आपके पास बी बीटेक होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 26 यहाँ पे अपर एज लिमिट है, और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के देखें तो 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है, इनको 29 ईयर्स हो जाएगी। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो अपर एज लिमिट इनकी 31 यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसके यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगी इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं, काफ़ी सारे इनके फैसिलिटीज़ रहती हैं, जैसे पीएसडब्ल्यूआर होगी, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हो गए, एलडब्ल्यूआर हो गए, है ना, एफबीआर हो गया। तो ये काफ़ी सारी इनकी फैसिलिटीज़ है, तो आप यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी 1 साल। इसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट यहाँ पे आप हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो जॉब हो जाएगी। स्टाइपेंड की बात अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड पे आपका मंथली
मंथली जो स्टाइपेंड रहेगा 74,000 रहने वाला है, और वन टाइप बुक अलाउंस भी मिलेगा 30,000, और यहाँ पे मैंडेटरी लॉजिंग और बोर्डिंग यहाँ पे रहेगा। पे ऑन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अगर हम एसओ की बात करें, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जेक्टिव ट्रेनी विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आप रहेगी। यह सीन ग्रुप ए रहेगा आपका, साइंटिफिक ऑफिसर लेवल 10 आपका पे लेवल रहेगा, और जो आपका पे मैट्रिक्स रहेगा 56,100 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसके साथ ही आपको डियरेंस अलाउंसेस भी मिलेंगे, और अलाउंसेस का भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है स्टूडेंट। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे वो आपके गेट स्कोर के बेस पे रहेंगे, इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर आपका ये 3 साल का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इक्वल वेटेज दिया जाएगा तीनों साल के गेट को, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और इसके अलावा और सारी डिटेल भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। अनरिजर्व के लिए 70% का क्राइटेरिया है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी के लिए 60% का क्राइटेरिया है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन दी पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा सब्जेक्ट टू, फिर उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, और 10 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको फिल जरूर कर लीजिएगा इसकी लास्ट डेट से पहले। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।